Hello friends, today I am going to share second part of Helen Keller, A Story of My Life. सब सुनने में रियल नहीं लगती, ये सब सपना लगती है। जिस वक्त मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया उस वक्त ही ज़िंदगी ने मुझसे मेरी सेंसेस छीन ली। धीरे धीरे मुझे सन्नाटे और डार्कनेस में रहने की आदत सी हो गई। अब आप ही सोचो, आप कितनी देर एक बंद कमरे में रह सकती हो? 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, कितना टाइम? मेरी तो अब पूरी ज़िंदगी यही थी। मैं भूल चुकी थी कि मैं भी कभी नॉर्मल हुआ करती थी। 19 महीनों तक मैं एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह ज़िंदगी जी रही थी। एक वेल प्लीज्ड कनेक्टेड फैमिली में रहती थी। फिर वो बुखार मुझसे मेरे देखने और सुनने की शक्ति ले गया। बुखार जब उतरने के बाद मुझे ठीक से याद नहीं क्या हुआ था। बस इतना ही याद है कि मैं हमेशा अपनी माँ की गोद में ही रहती थी। कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? एक वो ही तो थी जिससे मैं कम्युनिकेट कर सकती थी। धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई तो मैं हर चीज़ को अपने हाथ से फील कर लेती थी, क्योंकि अब ऐसे ही चीज़ों को ज़िंदगी भर समझना था। समझने लगी काफ़ी चीज़ों को। फिर एक पल ऐसा लगा मुझे अपने आसपास के लोगों से बात करने के लिए साइंस बनाने की ज़रूरत है। मैं गर्दन हिलाकर हाँ या ना में जवाब देती थी। पास बुलाने के लिए हाथ हिलाकर इशारा करती थी। अगर मैं चाहती कि आइसक्रीम खानी है तो फ्रीज़र की तरफ इशारा करके ठंड से कांपने का इशारा करती थी। मैं सबसे ज़्यादा अपना इशारा, अपनी बात अपनी माँ को ही समझा पाती थी। वो जो मुझसे चाहती मैं कर देती थी। जहाँ मुझे इशारा करती मैं वहाँ चली जाती थी। मुझे सब समझ आ रहा था मेरे आसपास क्या हो रहा है। 5 साल की उम्र में मुझे कपड़ों को फोल्ड करना भी आ गया था और मैं बाकी कपड़ों और अपने कपड़ों में फ़र्क भी पहचान लेती थी। चीज़ों को स्मेल करके, छू कर समझती थी। मुझे पता चल जाता था कि मेरी माँ मेरी आंटी के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रही हैं, पर मैं उनके पीछे पड़ जाती थी कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। घर आए मेहमानों के वापस जाने पर उनको हाथ हिलाकर इशारा करती थी बाय करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा नकल करके चीज़ों को समझने लगी। मुझे तो याद ही नहीं कब मुझे पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि मैं दूसरे लोगों से बहुत अलग हूँ, क्योंकि उससे पहले तो मैं अपनी माँ से टूटे फूटे इशारों में बात करती थी और मुझे लगता था कि पूरी दुनिया में सबके सब ऐसे ही बात करते हैं। लेकिन तब मैंने पहली बार नोटिस किया जब मेरे फ्रेंड्स और मेरे साथ के दूसरे लोग आपस में साइन बनाकर, मेरी तरह साइन बनाकर चीज़ों को नहीं मांगते थे। किसी चीज़ के लिए कम्युनिकेट करने के लिए वो मुंह से ही बात करते थे। ये चीज़ मुझे तब पता चली जब मैं 2 लोगों से आपस में बात करते वक्त उनके होंठों पर हाथ लगाती थी। जब उनके लिप्स मूव करते थे तो मैं उनको टच करती थी। ये चीज़ मुझे शुरू में समझ नहीं आई। मैं झगड़ने लगी, अपने लिप्स को मूव करने की कोशिश करती थी, लेकिन सब बेकार था। इस चीज़ ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। मैं चिल्लाने लगी, किक करने लगी और तब तक ये करती रही जब तक थक नहीं गई। मैं जानती हूँ मैं बचपन से बहुत शरारती थी। मैंने अपनी नर्स को किक मारकर हर्ट किया था। अगर मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं यही चीज़ बार बार दोहराती थी, रिपीट करती थी। उन दिनों हमारी कुक की बेटी मार्था मेरी एक फ्रेंड बनी थी। वो मेरे इन साइंस को समझती थी। जो मैं साइंस बनाती हूँ वो सब समझती थी। हम दोनों ने एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। हम दोनों किचन में आइसक्रीम बनाते थे, कॉफ़ी ग्राइंड करते थे। क्रिसमस पर मुझे गिफ्ट मिलते थे, लेकिन मैं उन गिफ्ट्स को देख नहीं पाती थी। मार्था के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। इसके अलावा मेरा एक डॉग भी था। उसको मैंने अपनी साइंस की लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की, लेकिन उसको शायद कोई इंटरेस्ट नहीं था। सारी कोशिश बेकार थी। वो सीख नहीं पाया और उठकर वहाँ से चला गया। मैं फिर बहुत दुखी हो गई और अपनी फ्रेंड मार्था को ढूंढने लगी, क्योंकि वही एकलौती फ्रेंड थी मेरी उस वक्त। ये सब चीज़ें मुझे आज भी याद है। लेकिन एक दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी गलती की वजह से मेरे कपड़ों में आग लग गई। तब मेरी नर्स ने मुझे बचाया, मेरे ऊपर कंबल डालकर। मेरे हाथ और बाल जल गए थे।
धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही थी। इस टाइम तक मैंने चाबी का यूज़ करना भी सीख लिया था, लेकिन एक सुबह जब मेरी माँ कमरे में थी तब मैंने उनको पीछे से लॉक कर दिया था। 3 घंटों तक वह अंदर ही लॉक रही। 3 घंटे बाद जब तक नौकरों ने उनको पूरे घर में ढूंढ ना लिया, वह अंदर बंद थी और मैं बाहर हंस रही थी, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। अब इस चीज़ ने मेरे पेरेंट्स को मजबूर कर दिया, क्योंकि ये छोटी मोटी गलती नहीं थी। उनको ये मजबूर कर दिया कि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके मेरे लिए एक टीचर रखने की ज़रूरत है, जो मुझे एजुकेट कर सके, चीज़ें समझा सके कि आखिर कब तक मैं ऐसी ज़िंदगी जीती रहूँगी। अब इससे आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय।